बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाजरीन, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। ये हमने गरी को हमने इस शेप में काट लिया है। बादाम जो है उसका पाउडर बना लिया है। ये किशमिश जो है ये हमने धोकर रख ली है। ये है सफ़ेद तिल, ये सफ़ेद तिल है, ये भी हम हलवे में डालेंगे। ये हमने छोटी इलायची का पाउडर बनाया है। आधा किलो हमारी सूजी है। ये चीनी है, आधा किलो चीनी, आधा किलो सूजी। आधा किलो ही इसमें घी डालेंगे, ऑयल या घी जो आपकी मर्जी डाल सकते हैं। इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे। सूजी को हम छान लेंगे। सूजी को हमने इस तरह छलनी में डाल के छान लेना है। इस तरह हमने इसको एक परात में छान लेना। सूजी में अक्सर कीड़ा होता है, इसलिए इसको छान लेना बेहतर है। इस तरह इसको सारी को हम छान लेंगे। ये नाजरीन, आधा किलो सूजी के लिए हमने 1.5 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और आधा किलो ही चीनी डाल दी है इसमें। गरी जो हमने काटी थी वो भी साथ ही डाल रहे हैं ताकि पककर नरम हो जाए और पानी में खुशबू आ जाए। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर इसको उबाल कर उतार लेंगे। इसको हम ढाँप देते हैं ताकि पानी जल्दी उबल जाए। पानी उबल जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे, फिर सूजी को भूनेंगे। ये पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। पानी हमने 3 मिनट तक पकाया है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये तिल जो है इसमें डालेंगे और पानी नीचे उतार लेंगे, क्योंकि तिलों को ज़्यादा नहीं गलाना, ये गल जाए तो फिर ये अच्छे नहीं लगते। अब हमने ऑयल डाल के पतीली को ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन तीनों चीज़ें कम वज़न होनी चाहिए। सूजी, घी, चीनी, ये तीनों चीज़ें कम वज़न होती हैं। अब हम इसको भून लेंगे। इस तरीके से हिला हिला के भूनेंगे कि सूजी जल ना जाए। ये जलनी भी नहीं चाहिए, कच्ची भी ना रहे, जले भी ना। इसको बड़े ख्याल से भूनना पड़ता है। जब हल्की ब्राउन हो जाएगी, जो हमने वो चीनी डालकर पानी पकाया है, इसकी चाश बनाई है, फिर वो इसमें डाल देंगे। किशमिश जो है जब हलवा ठंडा हो जाएगा तो किशमिश बाद में डालेंगे, ऊपर लगा देंगे। प्लेटों में डाल के फिर ऊपर लगा देंगे किशमिश। अगर किशमिश पहले डाली जाए तो वो फूल जाती है, नरम हो जाती है, फिर खाने को अच्छी नहीं लगती। ये देखें नाजरीन, सूजी जो है घी में भूनकर क्रीम कलर की हो गई है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। ये जो पतीली की हीट है, इसकी अपनी हीट है, इसी में ये ब्राउन हो जाएगी।
थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। अगर गरम गरम में वो चाशनी डालें तो ये इसकी भाप जो है हाथों पे पड़ जाती है, हाथ भी जल सकते हैं। इसलिए ये क्रीम कलर की हो जाए तो इसको नीचे उतार लेना, फिर इसको ऐसे चम्मच हिलाते जाना। ब्राउन भी हो जाएगी, अपनी हीट में ब्राउन हो जाएगी। अगर ब्राउन करके उतारी तो ठंडे होते होते जल जाएगी, इसलिए क्रीम कलर की नीचे उतार लेना। अब ये ठंडी हो चुकी है। अब हमने ये जो बादाम का पाउडर बनाया था वो हम डाल देंगे इसके ऊपर। ये छोटी इलायची के दाने निकाल कर पाउडर बनाया था वो भी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे वो जो हमने चाश बनाई है वो डालेंगे। अब हम इसको दोबारा आग पे रखेंगे। आग को हमने तेज कर दिया। अब ये पककर गाढ़ा हो जाएगा। जिस तरह का पसंद हो उसी तरह का फिर उतार लेंगे। नरम पसंद हो तो नरम रख लेंगे, खुश्क हो पसंद हो तो खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। जब खुश्क हो जाएगा फिर इसको चूल्हे से उतार लेंगे, आग बंद कर देंगे। हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें नाज़रीन जितना आप चाहें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं डालें तो फिर भी कुछ नहीं, जितना चाहें उतना ही डाल सकते हैं। ना डालना चाहें तो ना डालें, हलवा वैसे भी बन जाता है। ये नाज़रीन तकरीबन तैयार हो चुका है। इसके छींटे भी बाहर को आते हैं, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है छींटे ऊपर ना पड़ जाए। ये बहुत गर्म होते हैं। अब ये बन गया है, तैयार हो गया है। अब हम इसकी आग को बंद कर देंगे। इसको भूनकर क्रीम कलर करने का भूनकर क्रीम कलर कर लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो सूजी कच्ची रह जाती है। कच्ची जो सूजी होती है वो नुकसानदेह होती है। अब ये बन गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी आग बंद कर देंगे। ये हमने बंद कर दी। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको थोड़ा नरम रखते हैं, जब ठंडा होता है तो खुद ब खुद सख्त हो जाता है। जिस तरह ठंडा होगा उसी तरह ही ये सख्त होता जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा नरम रखना चाहिए। ये हमने इतना नरम रखा है, ठंडा होके सख्त हो जाएगा। हलवा हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बन चुका है। ये नाज़रीन खुश्क ये जो किशमिश है ये हमने बाद में ऊपर लगाई है। अगर साथ में डालें तो ये फूल जाती है, अच्छी नहीं लगती, नरम हो जाती है, इसलिए हमने प्लेट के ऊपर बाद में लगाई है। माशाल्लाह बहुत प्यारा और मज़े का बना है। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है।